अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खींची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरद अज़ा के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है कि ख़वातीन में रहम में रसोलियाँ कैसे पैदा होती हैं और उनका इलाज क्या है। दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम इसकी तारीफ़ बयान करेंगे, फिर इसके असबाब बयान करेंगे, फिर इसकी अलामात बयान करेंगे और आखिर में हम इसका असूल इलाज बयान करेंगे। दोस्तों, रहम में पानी की रसोलियाँ या ओवरीन सिस्ट से मुराद क्या है, इसकी तरफ हम चलते हैं। दोस्तों, जब औरत बालिग हो जाती है तो उसकी ओवरी से हर माह एक बैज़ा खारिज होकर फ़्लोपियन ट्यूब्स के ज़रिए उसके रहम में पहुंचता है, जो इस बात की दलील होती है कि ये औरत बालिग हो चुकी है और अब अपनी हम मिसल पैदा करने के काबिल है। तो दोस्तों, अब शादी के बाद कुछ ऐसे मसाइल जो है पैदा हो जाते हैं कि ऐसी औरत अगर बच्चा पैदा ना कर सके और टेस्ट करवाया जाए तो उसमें ये कहा जाता है जी कि आपके रहम में पानी की थैलियां बन चुकी हैं। तो आज हम इसी के ऊपर ये बात करेंगे कि ये थैलियां क्यों और कैसे बनती हैं। दोस्तों, आप लोगों ने अगर कभी ऐसा नज़ारा देखा हो या आपके साथ ऐसा वाक़या पेश आया हो कि आपने किसी शख्स को जला हुआ देखा हो, कोई गर्म चीज़ उसके हाथों पे गिर जाए या जिस्म पे गिर जाए, या वो आग से जल जाए, गर्म पानी या दूध से जल जाए, या आप खुद जल जाएं, तो आपने एक मुशाहिदा किया होगा कि जो हिस्सा जलता है या उस पर कोई गर्म चीज़ गिर जाती है तो उस जगह पर या उस मकाम पर आबले या छाले पैदा हो जाते हैं जिनमें पानी भरा हुआ होता है। आपने यकीनन ये मुशाहिदा किया होगा कि ऐसा गर्मी की वजह से है, हरारत की वजह से है, आग की वजह से है। वो चाहे आग हो या गर्म पानी हो या गर्म दूध हो या कोई गर्म और चीज़ हो, तो वो जब जिस्म पर गिरती है, लगती है, तो वहाँ पर छाले पैदा हो जाते हैं, आबले पैदा हो जाते हैं जिनमें पानी होता है। अब औरत का तबाई मिजाज जो है वो गर्म खुश्क से गर्म तर है। अब अगर यही मिजाज बिगड़ जाए और औरत के जिस्म में गर्मी या हरारत ज़्यादा हो जाए तो रहम में जो है वो हरारत की ज़्यादती की वजह से रहम के पर्दे जो हैं उनमें इस हरारत की ज़्यादती की वजह से इसी तरह के छाले या आबले पैदा हो जाते हैं। अब जब टेस्ट होता है तो उस पे ये चीज़ सामने आ जाती है जी कि औरत के रहम में पानी की थैलियां हैं। तो वहाँ रहम में दरअसल यही आबले या छाले होते हैं जिनका नज़ारा हम बाहर किसी गर्म रतूबत की वजह से जल जाने की सूरत में देखते हैं। अगर ये सूरत औरत के रहम में वाक़या हो तो इसको पानी की थैलियां कहा जाता है। तो ये गुती तहरीक यानी गर्म मिजाज के गैर तवाईपन की वजह से होता है और इसमें रतूबात की शदीद किल्लत हो जाती है। अब हम इसकी अलामात का जायज़ा लें तो ऐसी सूरत में औरत को पीरियड्स जो हैं या माहवारी जो है वो दर्द के साथ आती है, जलन के साथ आती है, कमर में शदीद दर्द होता है, बाज़ औक़ात ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, चक्कर आते हैं, पेशाब जलन के साथ आता है, पीला आता है और कभी लिकोरिया हो जाता है और ये लिकोरिया भी जलनदार होता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, कमर में शदीद दर्द होता है। तो ये इसकी अहम अलामात हैं।
अब चलते हैं हम इसके इलाज की तरफ। तो दोस्तों, घर पर इसका इलाज बहुत आसान है। सबसे पहले आप फैट्स या गर्म ग़िज़ाएँ छोड़ दें। गर्म ग़िज़ाओं में सबसे बड़ी वजह जो इसकी है वो ब्रायलर है, इसके बाद फार्मी अंडा है, करेला है, मेथी है, पालक है, साग है, चूरन है, लेज़ हैं, कुरकुरे हैं, सलांटी है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसकी अहम वजह हैं, यानी ये फैट्स वाली ग़िज़ाएँ हैं। आपने ये ग़िज़ाएँ बिल्कुल छोड़ देनी है और इसकी जगह वो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स या बलगमी ग़िज़ाएँ हैं, जिनमें मक्खन है, दूध है, कद्दू है, देसी तूरी है, चकोतरा है, सिरी पाए हैं, गाजर है, मूली है, मूंगरे हैं, जौ का दलिया है। तो ये चीज़ें जो हैं आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। ये तो हो गए ग़िज़ा। अब दवा आपने क्या इस्तेमाल करनी है? दवा के लिए सबसे बेहतरीन नुस्खा जो है, अज्जा जो है वो सिर्फ 4 अज्जा पे मुश्तमिल है। इसमें हल्दी 1 तोला है, मुलट्ठी 1 तोला है, सौंफ 1 तोला है और रेवंद खताई जो है वो 4 तोले है। तो इन चारों चीज़ों को मिलाकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लेना है और चाय वाली चम्मच का तीसरा हिस्सा यानी 1 ग्राम दवा जो है वो आपने दूध के साथ सुबह दोपहर शाम लेनी है और ये 2 से 3 महीने लेनी है। और उसके बाद जाके टेस्ट कराएं तो इंशाअल्लाह खुराक पर बाकायदगी से अमल करने से और ये दवा इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा। इसमें मेन चीज़ जो है वो हल्दी है और हल्दी में नबाताती जो है गंधक पाई जाती है जो कि एंटीबायोटिक है। तो ये एक बेहतरीन एंटीबायोटिक का काम करती है। इसके अलावा अगर कब्ज़ हो तो कब्ज़ को दूर करने के लिए आपने क्या करना है कि 1 कप नीम गर्म दूध में 1 चम्मच या 2 चम्मच बादाम रोगन मिलाएं और रात सोते वक्त पी लें। या फिर गुलकंद जो है 2 चम्मच 1 कप नीम गर्म दूध में मिलाकर रात सोते वक्त पी लें। तो कब्ज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखें। अगर भूख नहीं लगती तो उसके लिए आपने क्या करना है जनाब? उसके लिए आपने करना है कि धनिया लेनी है, ज़ीरा सफ़ेद लेना है, छोटी इलायची लेनी है, सौंफ लेने हैं, अदरक लेनी है और थोड़ा सा पुदीना लेना है। इसकी चटनी बना लें, इसमें पानी डालें और खाने से आधा घंटा पहले इस्तेमाल करें। इससे ना सिर्फ भूख खुल जाएगी बल्कि इसमें गैस का भी अखराज होगा। तो ये इलाज आप 1 से 1.5 माह 2 माह इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा और पानी की थैलियाँ जो हैं वो तहलील हो जाएंगी और मुस्तकिल तौर पर जो है वो सेहत मिल जाएगी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें।